नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रैक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आरजे रौनक की वीडियो देखने वाले हैं और जिस वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर, बलूचिस्तान से लेके और सिंध तक जो है पाकिस्तान जलने लगा है। और ये इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है अननोन गनमैन। तो वो अननोन गनमैन कौन है, आज तक पाकिस्तान उसको जान नहीं पाया है और हम भी उसकी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि अननोन गनमैन कौन है जो पाकिस्तान में जाके और वहाँ पे मतलब ठोक रहा है, जो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी पैदा करते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखते हैं वीडियो और आरजे रौनक का एनालिसिस इस पे क्या कहता है और आरजे रौनक मतलब कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो भाई लोगों, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय माननीय अज्ञात हत्यारा फिर से अपने काम पे लग चुका है। सीज फायर के बाद से एक एक करके पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों की रसीद काट कर उन्हें तेल की कढ़ाई में डाला जा रहा है। सबसे पहले 18 मई को लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को कोई अज्ञात हत्यारा पेल गया। फिर अगले दिन लश्कर के एक और आतंकी अब्दुल वाहिद कुंभो के पिछवाड़े में भी किसी ने बम्बो कर दिया। इधर सिंध प्रांत में लोग सड़क पर सेना की गाड़ियां फूंक रहे हैं। सिंध का पानी रोके जाने से नाराज लोगों ने एक मंत्री के घर में आग लगा दी। उधर आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की भीख देने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही उस पर 11 शर्तें थोप दी हैं। तालिबान भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जाने वाली नदियों का पानी रोकने की प्लानिंग कर चुका है। जल्द ही तालिबान एक डैम बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकने वाला है। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हर दिन पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। अब समझ में आया कि हमने क्यों कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस बार पाकिस्तान की ठुकाई बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से हो रही है। कराची से लेकर क्वेटा तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक पाकिस्तान की वो हालत हो रखी है कि हवलदार आसिम मुनीर की फट्टू फौज को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्या करूं इसका। तो किस तरह पाकिस्तान के अंदर चल रही ये लड़ाई तेज हो गई और कैसे इस लड़ाई ने पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इससे पहले कि मैं इस इशू को डिटेल में समझाऊं तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह की तस्वीरें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं उसने पाकिस्तानी फौज के हाथ पैर फुला दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक साथ पूरे देश में कारपेट बॉम्बिंग कर दी हो। एक एक करके आपको समझाते हैं किस्सा क्या है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर है सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर की, जिसे एक गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया। इस मौके पर जबरदस्त फायरिंग हुई, 2 लोग मारे गए, 6 पुलिस वाले जख्मी हुए। ये हिंसा हुई सिंध के नौशेहरा जिले में। अब वो हिंसा क्यों हुई, वायलेंस क्यों, ये बता देते। पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग पंजाब स्टेट से आते हैं, आप जानते हैं। सालों से ये पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इनका सारा फोकस पंजाब पे ही रहता है। अब हुआ ये कि कुछ समय पहले शहबाज शरीफ की सरकार ने अनाउंस किया कि वो पंजाब में 6 नहरें बनाएंगे और इसके पीछे उनकी बड़ी घटिया सोच थी। दरअसल पंजाब में ये नहरें बनाकर ये लोग सिंध में जाने वाले पानी को डाइवर्ट करना चाहते थे ताकि पंजाब में जो चोलिस्तान नाम का रेगिस्तानी इलाका है उसे हरा भरा किया जा सके। अब ये बात सिंध के लोगों को हजम ही नहीं हुई, पसंद भी नहीं आई। उन्होंने कहा भाई साहब, हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं है और तुम लोग हमारा पानी रोककर उस एरिया को आबाद करना चाह रहे हो जहां पहले से कोई नहीं रहता। बस इसी बात पर कई दिनों से सिंध सुलग रहा था। अब हुआ ये कि पहलगाम के बाद जब इंडिया से टेंशन बढ़ी तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोका जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान उस डॉगी की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ढिंडोरा पीटने लगी कि हम तो वॉर जीत गए। ऐसे में फिर से उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये बात सिंध के लोगों को पता लगी, वो भड़क गए, सड़कों पर उतर आए। हाईवे के पास कहीं ये लोग प्रदर्शन करना चाह रहे थे लेकिन परमिशन नहीं मिली। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और गृह मंत्री के घर पे आग लगा दी। अब कहने को तो ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक इशू है जिसमें भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन 2 बातें जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान आज हमें बोल रहा है कि हमने सिंधु जल संधि को स्थगित करके उसका पानी क्यों रोक लिया, वही पाकिस्तान अपने लोगों का वो पानी नहीं दे रहा है और रोक रहा है जो भारत से उसे मिल रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तानी फौज और सरकारें सिंध के साथ लगातार भेदभाव कर रही थी। ये लोग न उनकी जुबान की इज्जत करते हैं और न ही उनके कल्चर की कद्र करते हैं। 1947 के बाद भारत से वहां जाकर बसे मुसलमानों को आज भी मुहाजिर बोलकर सेकेंड ग्रेड सिटीजन जैसा ट्रीट किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत को सिंध के लोगों की वैसी ही मदद करनी चाहिए जैसी हमने 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की थी। इसी एरिया में कुछ दिन पहले लोगों ने फौज का ट्रक रोककर उसमें भी आग लगा दी थी। लोगों ने फौजियों के मुंह पर कहा, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं जंग नहीं, और क्या, तुम हमारे दुश्मन हो। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि सिंध के लोगों की ये फ्रीडम स्ट्रगल और ज्यादा तेज हो जाए और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही सिंधु नाम से एक अलग देश भी दुनिया को देखने को मिल जाए। अब
आते हैं उस स्टोरी पर जो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अननोन शूटर भाई साहब की। कसम खाकर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, लेकिन जो भी है कसम से लगता है इंडिया से बड़ा प्यार है इसे। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सैफुल्ला नाम का लश्कर का एक टेररिस्ट जो इंडिया में 3 बड़े अटैक करवा चुका था, जो कई सालों से नेपाल में रहकर वहां से इंडिया में हमले करवा रहा था, लेकिन जैसे ये बंदा पाकिस्तान में आता है अननोन भाई साहब को इसका पता लग जाता है और टपका दिया जाता है। और सैफुल्ला कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। इसने 2005 में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला करके एक IIT के प्रोफेसर की हत्या करवा दी थी। इसी ने 2006 में नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पर हमले का प्लान बनाया था और 2008 में यूपी के रामपुर में CRPF के कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड भी यही था। उस अटैक में CRPF के 7 जवानों समेत एक सिविलियन की मौत हो गई थी और ये सैफुल्ला अपना सारा ऑपरेशन नेपाल से ऑपरेट करता था। मगर जब इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस एरिया में अपना एक्शन तेज किया तो ये जान बचाकर नेपाल से पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में आकर भी वो सिंध स्टेट में रजाउल्ला के नाम से छिपकर कहीं रह रहा था। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, गौर करने वाली बात यह कि ये सैफुल्ला भी सिंध में मारा गया था, वो सिंध जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया था। और आपको अगर लग रहा है कि कहानी यही खत्म हो गई है तो नहीं, मैं तो कहूंगा रुको जरा, सबर करो। 18 मई को अननोन भैया ने नर्क रोडवेज की बस में सैफुल्ला को जब बिठाया तो ड्राइवर ने बोला भैया हम एक सवारी नहीं ले जाते, नर्क जाना है तो कम से कम 2 सवारियां पूरी करो। फिर क्या था, उसके अगले दिन अननोन किलर भैया ने उसी सिंध स्टेट से यमराज जी के लिए दूसरी सवारी का भी बंदोबस्त कर दिया। 19 मई को खबर आई कि किसी ने लश्कर के एक बड़े आतंकी अब्दुल वाहिद कुंभो को गोलियों से भून दिया है। अब ये अब्दुल वाहिदवा खुद को बताता तो सोशल वर्कर था, लेकिन असल में वो भी हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाने का ही काम कर रहा था। तो ये बात शायद किसी को पसंद नहीं आई और उसने सिंध के बादिन डिस्ट्रिक्ट के मतली एरिया में इसे क्या कर दिया राहुल जी, खत्म। और ये तो सिर्फ हाल फिलहाल के 2 मामले मैंने आपको बताए। पिछले 2-3 सालों पर नजर डालें तो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे 15 के करीब टॉप टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे रौनक भाई ये परम आदरणीय अननोन किलर वाला मामला क्या है, ये वर्क कैसे करता है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कौन है, तो चलो आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो बात ऐसी दोस्तों कि आज से 10 साल पहले तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देकर भारत में आतंकी हमले करवा रहा था और हम बार बार ये सोचकर रुक जाते थे कि यार इसके पास तो न्यूक्लियर बम है या हमें लड़ाई में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, हम उभरती हुई इकोनॉमी है। मगर 2014 के आसपास भारत को ये समझ आ गया कि यार हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। यही वो टाइम था जब हमने इजराइल वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली। आपने देखा होगा इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, जिनकी कोशिश यही रहती है कि वो इजराइल को बर्बाद कर दें। तो इजराइल क्या करता है, वो इन देशों में कोवर्ट ऑपरेशंस चलाकर इन कंट्रीज में बैठे अपने दुश्मनों को ही मरवा देता है, ताकि इससे पहले वो दुश्मन इजराइल का कुछ बिगाड़ पाए, इजराइल ही उनका गेम बजा देता है। ऐसे एक नहीं 20 मामले हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर ब्लास्ट किए, उसके पीछे भी यही स्ट्रैटेजी थी। भारत को भी ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार हमें भी कुछ प्रोएक्टिव होकर करना पड़ेगा। मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, ये इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अननोन किलर को हमारा आशीर्वाद मिला हो सकता है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकी मारे जा रहे हैं उन्हें मार कौन रहा है? क्या इंडिया अपना कोई आदमी वहां भेजता है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने की हमें जरूरत क्या है बताओ? पाकिस्तान में से बहुत सारे फ्रीलांस टेररिस्ट हैं जो थोड़े से पैसे के लिए आपके लिए काम कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि मारना किसे और पैसा कितना मिलेगा। ये काम करवा कौन रहा है, क्यों करवा रहा है, इन्हें इससे घंटा कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, इसमें तहरीक-ए-तालिबान जैसे संगठनों का भी बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी अटैक में पाकिस्तान की सेना की कोई जीप उड़ाई जाती है या किसी टेररिस्ट को मारा जाता है तो उसका वीडियो या तस्वीरें भी ले ली जाती है। और ये ऐसी नहीं आ जाती वीडियो यहाँ वहाँ से, दरअसल इन लोगों को एविडेंस देने के लिए कहा जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि भैया टारगेट अचीव हुआ या नहीं। इसी टारगेट अचीव करने के बेस पर इन फ्रीलांस हत्यारों को पेमेंट भी होती है और इंसेंटिव भी मिलता है। इसी वजह से ये लोग अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं और अगले टास्क के लिए मोटिवेट होते हैं। अब पाकिस्तानी फौज के साथ दिक्कत यह है कि उसने पिछले 30 सालों में अपनी आवाम पर इतने जुल्म किए हैं कि वहां पर इस तरह के हजारों लोग हैं जो ये काम करने के लिए रेडी हैं। बलूचिस्तान में अपनी फ्रीडम के लिए जितने संगठन लड़ रहे थे वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए। तहरीक-ए-तालिबान जैसा संगठन जो पहले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक लिमिटेड था वो भी अब बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये लोग एट विल वहां आतंकियों को मार रहे हैं। स्टार्टिंग में ये लोग ISI के छोटे हैंडलर्स को टारगेट कर रहे थे, फिर इन्होंने मिड लेवल के आतंकियों को मारना शुरू किया और अब आप देख रहे हैं कि सैफुल्लाह जैसे टॉप टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं। वेल, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें दोस्तों तो 20 फरवरी 2023 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच बहुत सारे मोस्ट वांटेड आतंकियों को इस परम आदरणीय अननोन गनमैन ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। और ये अननोन गनमैन इतना शाय आदमी है ना कि क्रेडिट लेने भी नहीं आता। शर्मीला कहीं का।
कौन है, कहां से आते हैं? मरने वाले इन टेररिस्ट में रावलपिंडी में हिजबुल का इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर, कितना बड़ा नाम रखता है। खैर, कराची में अल बदर का पूर्व कमांडर सैयद खालिद राजा, काबुल में इस्लामिक स्टेट से जुड़ा एजाज अहमद आहंगर, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी सैयद नूर शोलाबर, लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह पंजोड़ और कनाडा के सरे में खालिस्तान टाइगर फोर्स का हरदीप सिंह निज्जर, ये सब टपका दिए गए। बाय बाय टाटा। इसके अलावा कराची में जमातुद दावा का मुल्ला सरदार हुसैन अरैन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर का अबू कासिम और पाकिस्तानी पंजाब में लश्कर का अबू कताल समेत कई लोग निपटा दिए गए। अब ये सब गरीब या तो आदरणीय अज्ञात हत्यारे के हाथों मारे गए या पता नहीं चला कि किन हालातों में ये अल्लाह को प्यारे हो गए। गुड बाय गया। और जैसे कि मैंने कहा ना, कहानी तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुनीरवा ने 3 दिन की जंग में भारत के हाथों जलील होने के बाद भी खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। उधर उनकी फौज और पुलिस अपने ही मुल्क में जूते खा रही है। हम तो चाहते हैं तुम ऐसी गलत फहमी में जीते रहो, चाहे तो मुनीर इस हार के बाद खुद को यूएन का सेक्रेटरी बना ले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ठुकाई यूं ही जारी रहेगी और ये ठुकाई हम किसी दुश्मनी या नफरत में नहीं कर रहे हैं। ये वो ठुकाई है जो मुनीर और पाकिस्तान ने अर्न की है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ हम उसे नहीं पेल रहे हैं, यहाँ उसी के लोग उसे रेल रहे हैं। हम तो बस क्लास मॉनिटर की तरह ये चेक कर रहे हैं कि सारा काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। हेलो वेल, कुछ लोग पाकिस्तान को चाइना की नाजायज औलाद बोलते हैं या चाइना का माल बोलते हैं, और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो ये समझ ले कि चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं है। पाकिस्तान की भी एक्सपायरी डेट आ गई है और एक्सपायर्ड माल अपने आप कूड़ेदान में चला जाएगा एक दिन। जी हाँ, कूड़ेदान, इतिहास का कूड़ेदान, जहां किसी को एक दिन ये याद भी नहीं रहेगा कि पाकिस्तान नाम की कोई बीमारी धरती पर कभी एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। बाकी आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? ऑपरेशन सिंदूर का सीजन 2 अब पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। क्या इस सीजन 2 में हो रही पाकिस्तान की ठुकाई से आप खुश हैं या नहीं? और एक वर्ड या कुछ अच्छा सा उस परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गनमैन भाई साहब के लिए भी जरूर लिखना, अज्ञात आदमी, ठीक है। बाकी हाँ, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें आपको। तो जी दोस्तों, वीडियो ख़त्म, यानी कि वाकई ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। उसकी मिसाल यही, साहिबुल्लाह खालिद जो है ये कत्ल कर दिया गया, तो ये मतलब अननोन गनमैन जो है वो एक्टिवेट हो गए फिर से। तो ये तो भाई बड़ी मुझे समझ नहीं आती, ये कौन होंगे? ये भाई टीटीपी के बंदे होंगे जो पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, तालिबान के, या लश्कर कह रहा हूँ BLA के कोई होंगे, क्योंकि BLA ज़्यादा उड़ाती है हमारे आर्मी के लोगों को। और BLA तो बलूचिस्तान में है ना, इधर पूरे मुल्क में फैली हुई है भाई BLA। हाँ जी, अब पता नहीं कौन है ये। अच्छा, ये है कि इंडिया की डीप स्टेट की एक झलक है। पिछले कुछ समय से, ये काफ़ी टाइम से ये जो है ना अननोन जो है, इनकी तरफ से ख़ास जो बंदे हैं ना, ख़ास जो उनको मतलूब है, उनको हिट किया जा रहा है। और उसके बाद भाई इनका पता भी नहीं चलता कि ये जाते कहाँ पे। यही तो RJ रौनक जो है वो बता रहे हैं कि ये क्रेडिट भी नहीं लेते अननोन जो है इनको, हालांकि आके कहना चाहिए कि हम जो है भाई हमने किया है, तो वो आकर बोलते हैं कि क्रेडिट भी नहीं लेते। समझ नहीं आती कि ये कौन कर रहा है, हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। लेकिन एक बात है, जब इंडिया जो है ना उधर से पुरजोश होता है, यानी कि इंडिया में कुछ हमला होता है ना, तो उस वक्त ये अननोन जो पर्सन है ना, ये एक्टिवेट होते हैं। लगा रहे हैं भाई, सीएम के घरों को आगे लगा रहे, तुम हमें पानी नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे भाई, पानी दो, पानी दो। पानी कहाँ से दें? पानी ने तो भारत ने बंद किया है। देख नहरों पे लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि पानी अब आ नहीं रहा। तो क्या होगा पानी उधर से भाई साहब? भारत ने पानी बंद किया हुआ है भाई साहब, यहाँ पे तो भारत ने पानी बंद करा के इधर के लोगों में लड़ाइयां करा दी हैं। ये देखो ना, भारत के पास कितनी बड़ी ताकत है। पानी बंद करने के बाद आप रिजल्ट तो देखो कि लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया इधर, ये तो पानी के लिए। भाई देख लो, भारत के पास कितनी बड़ी ताकत है। भारत ने एक पानी का गेट क्या बंद किया, 25 करोड़ पाकिस्तानी तिलमिला गए। ये 5-6 दिनों बाद और देख क्या बनता है, क्योंकि भाई अभी तो हमारे पास भी पानी नहीं आ रहा। हम भी बोतलें ले रहे हैं भाई साहब, 200-200 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल हमें पानी की फिलहाल मिल रही है। टूटियों में पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये रीजन हमें भी पता है, लेकिन यहाँ के लोगों को फिलहाल तो नहीं पता ना कि रीजन क्या है, लेकिन हमें तो पता है ना क्या रीजन है। तेरे सारे ये दरिया बंद है, उनमें पानी न हो तो ये हालात होंगे। इंडिया ने बंद कर दिया। और एक बात बता दूं, इंडिया पानी खोलेगा और ऐसा पानी खोलेगा कि आधा पाकिस्तान डूब जाएगा। तैयारी पहले कर लो।
कोई बना लो। हाँ, क्योंकि भाई साहब हाँ। अभी भारत अपना लेवल बढ़ा रहा है, लेवल जब उसका बढ़ेगा तो वो पानी छोड़ेगा, बिल्कुल। और वो ऐसा पानी छोड़ेगा कि आधा पाकिस्तान डूब न गया, मेरा नाम बदल देना भाई। हालात तो ऐसे ही है ना वजह। हाँ। अभी पानी नहीं, वो छोड़ेगा तो सही, एकदम। एक न एक दिन और छोड़े, एकदम छोड़ेगा वो पानी, किसी और, को पता भी नहीं चलेगा। और भाई साहब आधा पाकिस्तान पानी में होगा। हाँ जिस तरह पहले एक बार हुआ था। हाँ, तैयारी कर लो भाइयों। वही ना, तो और ऊपर से बलोचिस्तान में जो हो रहा है भाई, आर्मी को हिट करते हैं, उनकी स्पेशल वीडियो बनाते हैं, हाँ। स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, देखो हमने आर्मी वालों को इस तरह हिट किया। भाई साहब ये कोई गेम तो नहीं चल रही भाई, कोई ये तो भी बात है वो यार, तुम्हारी ये बात ठीक है। मतलब यार हमारे आर्मी वाले जा रहे होते गाड़ी पे, उनको उधर से मिसाइल मारते हैं, स्पेशल पहाड़ से वीडियो बना रहे होते हैं। बिल्कुल बनाते और हैं। भाई वो मैंने एक वीडियो देखा तो चीथड़ उड़ते हुए मैंने देखा, यार मेरा दिल हिल गया, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो इशू ये चल रहा है इसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बेसिक ये चीज़ स्टार्ट हुई है कि एक तकरीबन 6 माह पहले हमारे भाई जो आर्मी है ना, उसने दुबई या किसी मतलब इस तरह एक अरबियन कंट्री के साथ मिल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें वो मतलब एक ग्रीन लैंड इस तरह का नाम दे के मतलब जो चुलिस्तान है ना, बिल्कुल एक गंजान आबाद इलाका है, वहाँ पे एक ज़रायत स्टार्ट की जाए, और उसके अलावा उसका मैक्सिमम जो है ना वो एक हिस्सा जाएगा उधर भाई आर्मी, क्योंकि इन्होंने कोई लाखों के हिसाब से, लाखों एकड़ के हिसाब से जो उधर की ज़मीन थी वो सारी उनके हैंड ओवर की है। जैसे ही उन्होंने ली है अपनी, उन्होंने साथ ही उनके साथ मुआहदा किया कि हम आपको यहाँ पे मतलब ज़रायत के सारे जो सीन है ना वो करके देंगे, और उसके साथ ही उन्होंने जो कबीना वगैरह, ज़ाहिर बात है उनकी अपनी बनाई हुई है, उनसे अप्रूवल लेके ये जो 6 नहरें हैं ना, ये उन्होंने एक मेन इंडस जो नदी है ना उससे निकालनी है। तो जब से ये भाई उन्होंने एक अप्रूवल किया, तब से वहाँ पे एक इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले तो थोड़े नॉर्मल थे, उन्होंने तकरीबन 20 से 25 दिन जो सप्लाई है ना मीन के, जो एक ज़मीनी रास्ता है पंजाब की तरफ आता है, वो उन्होंने बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम हमारी ट्रेड जो है ना वो कराची के अंदर ही है, और के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज पानी जो है ना वो एक बेसिक नीड है हर बंदे की, हर इंसान की। और पहले बलोचिस्तान, अब जो है वो सिंध। तो मैं एक चीज नोट कर रही थी कि अब यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर की धमकी भी हमारी जो है वो काम आने वाली नहीं है। तो पहले तो न्यूक्लियर की धमकियां देकर जो है वो किसी तरीके से भी जो है वो सीज फायर हो गया, लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन वॉर से भी कहीं ज्यादा आगे चली जाएगी, बिकॉज आपको देखे ना, आपको अपने घर के अंदर लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, और घर के लोगों से लड़ाइयां लड़ने का यही मतलब है कि घर में सुख शांति नहीं रहेगी। पहले बलोचिस्तान मतलब घर के ही लोग हैं ना, अपने ही लोग हैं, तो उनके साथ लड़ाई झगड़े, अब सिंध के साथ लड़ाई झगड़े। तो पानी बंद कर मतलब अब देखे ना, इंडिया की एक ये मूव जो पानी बंद कर देने की मूव थी, ठीक है, उससे जो है ये कई न्यूक्लियर की धमकी से बहुत आगे की सिचुएशन चली गई है। अब ये तो एक चीज हो गई कि एक बंदे के हाथ में बंदूक है और दूसरे बंदे के पास दिमाग है, तो अब माइंड गेम जो है ना वो इंडिया खेलना शुरू हो गया है, और जो कि मतलब स्टार्टिंग से ही ये स्ट्रैटेजी रही है। पहले हम लोग मीम्स बनाते थे, क्या ही कर लेंगे इंडिया वाले, पानी बंद कर देंगे, दिस एंड दैट, नलका खोला, ये वो। अब वो सारी मीम्स सोचिए जब सच होंगे ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा। मतलब मैं तब भी इस चीज के बारे में बोलती थी, यार टफ सिचुएशन है, इस चीज को हंसी मजाक में मत उड़ाएं, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। वॉर तो रुक गई है, ठीक है, लेकिन अब एक नई जंग जो घर के अंदर छिड़ने वाली है ना, इस चीज को फेस करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अज्ञात आदमी को तो हमारा खूब सारा प्यार क्योंकि और अज्ञात आदमी के ऑपरेशन रुक नहीं रहे, इसका मतलब बहुत अच्छा अज्ञात आदमी है, बहुत ही कमाल का है। बहुत भी जो शोर मचाता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका काम थोड़ा सा अज्ञात आदमी को नेपाल भी भेज दो और भी दूसरी जगहों पर भेज दो, क्योंकि वहां पे भी हो सकता है पहले वहां क्लीन अप करके फिर जाएगा, फिर वहां जाएगा। अज्ञात आदमी खूब अच्छा कर रहे हो, भालो भाषी। अब मुझे नहीं पता इसका मैंने ठीक बोला है कि नहीं, पर दिस इज रियली ग्रेट कि भैया काम हमारा हो रहा है, सफाइयां शुरू हो चुकी हैं, कुछ मोदी जी ने कर दी मेन,
अब अंदर की सफाइयों के लिए हमारा अज्ञात आदमी है तो वो काम कर रहा है, पर ये पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो वही कह रहे हैं ना, उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो आ गई है। अब कब वो हो रहा है वो सब ये पता चल अंदर जाएगा। से हमारा ऑपरेशन है जो अच्छा काम कर रहा है, कमाल कर रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। और बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ हमारा तो इजराइल की तरह सिचुएशन हो गई है, जैसे जो भी अज्ञात आदमी है बढ़िया काम कर रहा है, एक नंबर काम कर रहा है, करते रहना चाहिए इसको, क्योंकि जितने सालों साल इन्होंने जुल्म करे उनके ऊपर नहीं, मैं कह रहा हूँ हम जैसे लोगों पर भी इंडिया में जो एक आम जनता को इन्होंने सताया, जो एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट करके रखा इन्होंने, वो कहते हैं ना जब सांप पालोगे तो कई बार आपको भी डसेंगे ही वो। तो अब मुझे लगता है कि अब इनका वो वाला टाइम आ गया है कि अब इन पे बैकफायर होनी लग गई इन चीज़ें। और पहले क्या होता था कि हमारे लोग भी ना आधी बातें समझ नहीं पाते थे। अब सोशल मीडिया पर ना एक, भाई देखो मानो मत मानो, रील्स के थ्रू एक वो देशभक्ति वाली भावना थोड़ी और ज्यादा जागने लगी लोगों की। आप क्योंकि जागने का इंडस्ट्री इसलिए है, जब आप मूवी देखते हो, एग्जांपल आप भाग मिल्खा भाग देखोगे, आप में भाई साहब देख के जोश आएगा, कल से रनिंग शुरू, कल से जिम शुरू, आग लगा देंगे, धुआं उठा देंगे, फिर 10 दिन बाद वो ठंडा पड़ जाता है जोश। लेकिन वही चीज आपके सामने हर 2-4 दिन में आती रहेगी, इस टाइप की मूवीज या इस तरह के कोट्स, तो आप में एक जोश बना रहता है। जैसे आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो, वैसे ही रील्स ऐसी आती है ना, लोग एडिट इतना अच्छा करते हैं, तो आपको कहेंगे पेट्रोटिज्म वाली वाइब क्या, पेट्रोटिज्म आपके अंदर ना हमेशा ऐसा रहता है कि वो उबाल पर। पंजाबी को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे रास्ते इनका हर खाना पीना जाता है, पीना तो खैर उनके पास है, पर खाना जो है ना उनके भाई कमाने के रास्ते सारे इधर है। मवेशी जानवर वगैरह जो कुर्बानी के लिए वो भी यहाँ से जाते हैं, बकरे ये सारे जो भी है। फंसे तो हम दोनों तरफ से, सिंध वाले भी उनका हर चीज बंद करेंगे ना, पंजाब वाले के ऊपर तो पानी है, पानी हमें इंडिया दूसरी तरफ से दे देगा। सिंधियों को भाई नदी एक ही है, सिंधु नदी है एक ही है, तो हम जाएंगे। बाकी हाँ मसला हल हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है ये सबके लिए। सही बात है। चलो हैं तो सारे भाई हैं, पंजाबी भाई है हमारे, पाकिस्तानी हैं सारे, और अगर किसी भाई का हाथ खाएंगे तो फिर भाई जंगे होंगी और इंडिया भी सपोर्ट करेगा फिर हमें यार। और एक नारा लोग चल रहा है, कल बना रहा बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। भाई अब हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, बाकी मसला बड़ा है, इसमें किसी को भी हम नहीं सहेंगे भाई, हमें अपना पानी चाहिए, है ना अमर भाई? हाँ भाई पानी तो हमारा चाहिए ना। ये पंजाबी तो भाई दूसरे शहर के ना, हमारा पानी भी ले जा रहे, तो भाई ये हराम पाई कर रहे हैं। हाँ ना, पंजाब के बाद सब कुछ है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता स्टेट है, प्रोविंस सूबा। सिंध पीछे हो गया है, बलोचिस्तान भी पीछे हो गया है। तो ये देखा जाए इसकी वीडियो, तो अभी तो भारत को पानी बंद किए वो ज्यादा दिन हुए नहीं, और पाकिस्तान में पानी के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात है। उधर बलोचिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सारी यार प्रॉब्लम चल रही है, और भारत बहुत चीजें, मतलब भारत ने तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कुछ किया था, लेकिन जो भारत नहीं कर सकता था वो इनके यहाँ अंदर शुरू हो गया है। तो भारत के लिए तो और फायदा है। तो जो अभी रौनक भाई बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है, तो वाकई में जारी है। और पहले इंडिया की तरफ से ओपनली किया गया था, अब वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। और जो भाई अननोन गनमैन है, अगर इसके बारे में आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये अननोन गनमैन कौन है। और ये आपसे नहीं, ये तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये 2 घटनाएं बता रहे हैं। उसके पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अननोन मैन ऐसे आते हैं बाइक पे और इनको टेररिस्टों को उड़ा के चले जाते हैं। तो ये अननोन मैन कौन है, तो इनके बारे में कोई जानता नहीं है। और रौनक भाई जैसा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया का इसमें सफाई अभियान में काम है, तो भाई इसको कोई किसी बिना प्रूफ के नहीं कह सकता कि इंडिया का इसमें है। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे, जैसे बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, बहुत सारे यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, लोग नाराज हैं इनसे, तो वो लोग भी इनको जाके ठोकते हैं। तो ये कहने की बात है कि इंडिया ने करवा रहा है। हाँ ये है कि नाम इंडिया का जरूर आएगा, क्योंकि जो टेररिस्ट को मार रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका लिंक इंडिया से है, उन्होंने इंडिया में कभी न कभी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। तो आगे क्या होगा ये देखेंगे। और बाकी रहेगी पानी की बात, तो पानी तो भारत इनको देने वाला है नहीं। भारत ऐसे ही पानी देगा कि कभी इतना दे देगा कि ये पी नहीं पाएंगे, और कभी इतना रोक लेगा कि इनके यहाँ पानी नहीं होगा। तो ये इनके साथ चलता रहेगा। तो बाकी आप लोग भाई कमेंट करके बताना कि जो सिंध में चल रहा है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। और बलूचिस्तान जैसे उसने तो फ्रीडम अपनी घोषित कर दी है, अब आगे क्या होगा तो कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।